सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम लोग क्लास 8 का जो बुक है मैथ्स का रत्ना सागर का पब्लिकेशन का ये बुक है फ्रेंड्स। तो इसका चैप्टर नंबर 21 डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन का एक्सरसाइज नंबर 21A का क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने पिछले पार्ट में कर चुका था। पार्ट 3 में आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सॉल्व कर दिया था और आप लोग देख भी सकते हो आसानी तरीके से मैंने वहाँ पे सॉल्व किया। वहाँ पे कोई भी आपको दिक्कत होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस पार्ट में मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन नंबर 9 से मैं स्टार्ट करूँगा और क्वेश्चन नंबर 11 तक मैं ख़त्म कर दूँगा। मतलब इस पार्ट में मैं कितना क्वेश्चन बताऊँगा, मात्र 3 क्वेश्चन, ठीक है। आपको 3 क्वेश्चन में ही बहुत ही अच्छा अनुभव होगा कि 3 ही क्वेश्चन बताएं लेकिन समझ में आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या करना है आपको। द कॉस्ट ऑफ 17 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज़ 2303.50। मतलब क्या कि 17 जो मीटर क्लॉथ है उसका रुपीज़ कितना है, 2303.5 है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या है, 17 मीटर का जो क्लॉथ है उसका कितना रुपये ले रहा है दुकानदार, 2303.5 इतना रुपये ले रहा है। जीरो लिखो या ना लिखो बात बराबर है, क्योंकि इसको आगे जितना भी जीरो बैठा दो कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोलता है कि व्हाट लेंथ ऑफ दिस क्लॉथ कैन बी परचेज्ड फॉर 8401, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना मीटर यहाँ पे कपड़ा खरीदाएगा अगर जो मैं रुपीज़ लेके जाता हूँ 8401 रुपये में लेके जाता हूँ तो, ठीक है। यही क्वेश्चन है आपका। तो आपको कैसे मैंने बताना सिखाया था, बनाना सिखाया था कैसे, कि देखो कैसे बनाना है आपको। ये जो लेंथ है LENGTH, ठीक है, ये जो लेंथ है और ये रुपीज़ है, कॉस्ट हो गया, ये रुपीज़ भी कर सकते हैं और इसको कॉस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। रुपीज़ इसको कैसे RS में लिखते हैं और इसको मीटर में हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको क्या मान लो, x मान लो, आप इसको क्या मान लो, y मान लो, ठीक है। तो अब x लेंथ हो गया कितना, 17 मीटर हो गया। अब यहाँ पे कितना मीटर पूछ रहा है, कितना मीटर हमें इतना में लेना है, तो यहाँ पे क्या मान लेंगे, यहाँ पे a मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 2303 है, ठीक है। तो 2303 यहाँ पे मीटर को मैं काट देता हूँ, 0.5 है। मतलब क्या कि 17 मीटर का जो कपड़ा है उसका रुपीज़ हमें इतना लगा है। तो a मीटर कपड़ा में 8401 रुपया लगता है। तो आप बताइए कि a का वैल्यू क्या होगा। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ ये कैसे बनाना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 वाला ये रिपीट हो रहा है हमेशा। देखिए कैसे बनाना है। सबसे पहले तो यहाँ देखना है कि यहाँ पर से कितना से गुना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कितना से गुना हुआ है उतना से यहाँ पर भी गुना कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर करने के लिए मैं क्या करूँगा, इतना से डिवाइड कर दूँगा, 8401 डिवाइड कर दूँगा 2303.5, इसे डिवाइड में कर दूँगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर में 10 आ जाएगा। फिर आप यहाँ से इसको काट दो, काट भी सकते हो नहीं भी काट सकते हो, उसमें कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। तो देखिए यहाँ पे 5 से कटेगा तो क्या हो गया, 5 4 जा 20, यहाँ पे 3 जीरो बचा तो 5 6 गया 30, यहाँ पे फिर 3 बचा तो यहाँ पर नहीं लगेगा, तो यहाँ पर 0 बार हम लगाएंगे। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, 7 5 7 बार में कट जाएगा। तो क्या हो गया, 4607 आ गया। और यहाँ पे अब क्या होगा, 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 से कटेगा तो 10 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 से तो यहाँ पर कट नहीं सकता, और यहाँ पे लगता है कि हमें ये कट सकता है लेकिन हमें नहीं काटना है, ठीक है। अगर जो कटेगा भी तो नहीं काटना है, ऐसे तो नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जो इतना है 8401 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 4607, ये जो है इसको क्या करना है, यहाँ पे गुना करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यही तो गुना हुआ है, व्हाट इज इक्वल टू ये है। तो यहाँ पे जितना गुना यहाँ होगा उतना भी गुना यहाँ होगा। तो यहाँ पे आपको क्या गुना करना है, 17 से मल्टीप्लाई करना होता है आपको। यहाँ पर से क्या करना होगा, 17 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तब आपको अंततः काटना ही पड़ेगा, या फिर आप गुना भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप काटो या फिर गुना करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपका, क्योंकि ये सिंप्लीफाई होकर के उतना ही आएगा जितना आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 17 से इसको काटूँगा। देखिए मैं कैसे काटता हूँ, ठीक है। आपको यदि 17 का मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो आप यहाँ पे ऐसे भी करके काट सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे भी करके काट सकते हो, लेकिन मुझे आता है इसी के लिए मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो 17 2 बार में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 120 बचेगा। तो जब 120 बचेगा तो 17 × 7 क्या होता है, 119 होता है। तो यहाँ पे फिर से 1 से 1 बचेगा तो यहाँ पे 271 आ जाएगा, ठीक है, 271। अब यहाँ से ये कट सकता है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से ऐसे करके करना है, डिवाइड हमें करना होगा ऐसे करके, ठीक है। डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पर 4 से तो नहीं हो पाएगा लेकिन 3 से हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पर 7 3 जा 21, 1 यहाँ पे
2 इन हैंड, तो 3 2 जा 6 एंड 2 8 हो गया। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 3 है तो 2 हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 271 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब अगर जो आप इसको ऐसे काटोगे तो कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। तो 31 इंटू 2 क्या होगा 64, मतलब यहाँ पे 64 आएगा। ठीक है, यहाँ पर तो हमने गुना कर चुका था, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या आएगा 64, मतलब क्या कि जो 8,401 रुपया लगा है, 8,401 रुपया लगा है, उसमें हमारा कितना मीटर कपड़ा आएगा 64 मीटर जो है कपड़ा आ जाएगा, वही सेम क्लॉथ, वही सेम ब्रांड का, वही सेम चीज़ का। ठीक है, सेम क्लॉथ 100% कॉटन है तो 100% कॉटन आएगा, 100% पॉलिस्टर है तो जो है तो वही आएगा। ठीक है, 8,401 रुपये में 64 मीटर का कपड़ा आएगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या था 9 था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर आइए 10, मैं आपको बुक पे समझाता हूँ क्या है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इफ़ ऑरेंजेज आर सोल्ड एट एट ट्री फॉर 10.5, मतलब क्या कि कोई भी 3 ऑरेंजेज है, ये शॉपकीपर बेच रहा है। ठीक है, शॉपकीपर 3 ऑरेंज को 10 रुपया 50 पैसा में बेच रहा, तो आपको 42 रुपये में कितना ऑरेंज खरीदना है। मान लो आपके घर से कोई मम्मी भेजाए हैं सामान खरीदने के लिए, ऑरेंजेस खरीदने के लिए। ठीक है, और आपको दिया गया है मात्र 42 रुपया, तो आपको बोलना है, आपको घर से क्या बोला गया है कि 42 रुपये में जितना भी ऑरेंज दे देगा वो आपको लेके आना है। तो आपको यहाँ पे कैसे फाइंड करना होगा, लेकिन दुकानदार तो यहाँ पे ये रेट बताया है 10 रुपया 50 पैसा में 3 ऑरेंज दूंगा, तो वो कैसे निकालोगे देखिए मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 10 हो गया। ठीक है, एक को एक्स मान लो, एक को वाई मान लो। एक्स क्या हो गया नंबर ऑफ ऑरेंजेस, तो यहाँ पे क्या हो गया 3, और यहाँ पे वाट होगा, क्योंकि वाट भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑरेंज का कितना प्राइस हो रहा है 10.5 हो रहा है, और यहाँ पे 41 यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया 41 नहीं 42 है। देखिए 42 यहाँ पे लिख देंगे, गलती से हो गया, यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे 42 हो गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, जितना यहाँ से गुना होगा उतना ही यहाँ से गुना होगा। मैंने आपको इसके पिछले क्वेश्चन में भी बताया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से डिवाइड कर देना है, सबसे पहले डिवाइड करोगे। ठीक है, 42 डिवाइडेड बाई 10.5, डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगा, ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे गुना एक्स, तो एक्स का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। ठीक है, एक्स हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स मान चुका हूँ, तो यहाँ पे कर देते हैं बी। ठीक है, बी का वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा डिवाइड करने से। ठीक है, तो यहाँ पे 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 से 2 आएगा, फिर यहाँ पे 5 से 2 और 1 आएगा। ठीक है, 21 इंटू 2 क्या हो जाएगा 42, तो यहाँ पे क्या होगा 4। यदि आप इसको 4 बार में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। तो इसमें भी आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। आसानी से आपको निकल गया कि क्या हमें 42 रुपये में हमें 12 ऑरेंजेस खरीदना होगा, हमें 12 ऑरेंजेस शॉपकीपर देगा। यदि एक कम है मतलब 11 है तो बोलेंगे शॉपकीपर को नहीं आपने गलत कैलकुलेशन किया है, हम कैलकुलेशन किए तो 12 आया तो 12 ही दीजिए, आप हमको 11 कैसे दे रहे हैं, आप ऐसे बोल सकते हो। यदि आपको ये कैलकुलेशन आएगा ही नहीं तो आपको कैसे बोल पाओगे कि ये सही है और ये गलत है। तो ये फ्रेंड्स आपको सीखना होगा, मैथ्स है, मैथ्स बहुत ही रियल सब्जेक्ट है, आपको कहीं भी काम दे सकता है, शॉपकीपर पे या फिर कहीं भी आप कोई भी चीज़ में चले जाओ, आपको मैथ काम देगा ही देगा। इसी के लिए 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास ये सब क्या होता है बेस होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, क्या करता है क्वेश्चन नंबर 11, यदि 7 किलो प्याज का रुपीज़ है 133 रुपये, वो हम कॉपी में लिख लेते हैं सबसे पहले, हम उतना याद रखने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में 11 नंबर में क्या कहता है कि देखिए यहाँ पे क्या है 7 किलो ऑनियन का रुपीज़ कितना है 133 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स को मान लो, क्या मान लो वेट मान लो, ऑनियन का वेट मान लो, और यहाँ पे वाई मतलब क्या होगा कॉस्ट मान लो। तो यहाँ पे 7 kg वेट और ऑनियन है तो इसका कितना रुपया दिया गया है 133 रुपीज़ दिया गया। तो यहाँ पे 133 लिख दो। अब क्या पूछता है कि 11.5 किलो यदि हम ऑनियन खरीदेंगे तो हमें कितना रुपया लगेगा, तो 11.5 हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 11.5, और यहाँ पे कितना रुपया लगेगा उसको आप ए मान लो। अब देखो क्या कहता है कि दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है कि 228 रुपये हमको घर से दिया गया, अब हमको बोला कि जितना ऑनियन मिलेगा उतना ऑनियन तुम खरीद के लाना, तो वो आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे क्या मान लो 228, आप यहाँ पे कर लो, यहाँ पे बी मान लो। 228 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे प्राइस लिखा जा रहा है, यहाँ पे क्या होगा प्राइस, और यहाँ पे क्या होगा केजी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ऐसा नहीं कि उल्टा पुल्टा आपको कर देना है और आप फिर बोले हो कि आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो एक बार अच्छा से रीचेक कर लो, 228 है, यहाँ पे 11.5 वो 11.5 है, 228 है, 7133 है, 7133 है। ठीक है, अब हमें निकालना है ए का वैल्यू और बी का वैल्यू, ये हमने कैसे बना दिया 3 नंबर क्वेश्चन के जैसा बना दिया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर ये 3 का जैसा बन गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ए का वैल्यू निकालना और बी का वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे जितना गुना यहाँ हुआ उतना ही गुना यहाँ होगा। तो पहले ए का वैल्यू निकालो या फिर पहले बी का वैल्यू निकालो, कैसे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड करके देख लो, 11.5 है, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 7 से, यहाँ पे 10 नीचे आएगा। यहाँ पर से ये कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो पॉइंट में ही रहेगा, कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे 7 1 7 45, यहाँ पे नहीं कटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 6 42, यहाँ पे 30, मतलब यहाँ पे लगभग नहीं कटने वाला, ठीक है। तो हमें इतना के करने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 11.5 डिवाइडेड बाई 7, हमें यही रखने देना, ठीक है। अब इतना ही से तो मल्टीप्लाई करना होगा इसको, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 133 से, ठीक है। जब 133 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। 7 1 7, यहाँ पे 63 बचा, 9 7 63। तो यहाँ पे अब ये गुना कर लो, 115 और गुना 19, क्या करेंगे, 9 5 45, 9 5 45, 4 इन हैंड, 9 4 13, 1 इन हैंड, 9 1 10, यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 5, तो क्या आ गया 5, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, हो गया कि नहीं, यहाँ पे 2, तो क्या हो गया 218, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या हो गया 218.5 रुपीज़, यही हो गया, क्या हो गया, ए का वैल्यू हो गया। अब क्या निकालना है आपको, बी का वैल्यू। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा टेक्निकल इशू हो गया था, इसी के लिए हमारा वीडियो एक बार रुक गया था यहाँ पे। तो फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 218.50 हो गया। मतलब क्या कि यदि आपको 11.5 kg ऑनियन लाना है तो आपको कितना रुपये की ज़रूरत पड़ेगा, 218.5 रुपीज़ का आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो अब आपको बी कैसे निकालना है, बी में मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालना है, ठीक है। आप यहाँ से इसको देख सकते हो कि यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई हुआ, आप ये भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हो कितना मल्टीप्लाई किया गया, उसके बाद फिर आप यहाँ से कर लो। तो आपको जो आसानी तरीके से लगता है वो आप कर लो, मुझे तो पता नहीं है यहाँ से करेंगे कि यहाँ से करेंगे, लेकिन देखते हैं, यहीं से करके देखते हैं, क्योंकि हमारे यही है बेस, ठीक है। तो यहाँ पे इसी से हम करके देखते हैं, क्योंकि हमारे यही गिवन क्वेश्चन था, तो इसी से हम करके देखते हैं। यदि निकल गया तो अच्छी बात है, नहीं निकलेगा तो फिर यहाँ पे निकल तो जाएगा ही, लेकिन हमें थोड़ा सा कठिनाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसका क्या निकल गया 11.5 डिवाइडेड बाई 7। तो अब हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा नहीं निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे जब ये दिया गया है और यहाँ पे ये दिया गया है, तो हमें क्या करना होगा, इससे हमें करना होगा, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे देखो आप इसको हटा दो, ठीक है, आप इसको हटा दोगे तो क्या निकलेगा, ये करना पड़ेगा, तो इसका ज़रूरत तो है नहीं, हमें तो इसका ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये तो इसमें यूज़ हुआ था। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यह करना पड़ेगा, ठीक है। 228 डिवाइडेड बाई 133, इससे हमें क्या पता चलेगा कि कितना गुना हुआ है, कितना गुना हुआ है। यहाँ पे डी का वैल्यू निकल जाएगा, कहाँ से, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। डी का वैल्यू मान लो अभी हम नहीं काट रहे हैं, ठीक है, अभी हम नहीं काट रहे हैं, क्यों नहीं काट रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ करना है, ठीक है। तो अब क्या बोलता है कि 228 रुपये में हम बी खरीदेंगे, तो हमें बी का वैल्यू निकालो। ये हम क्या निकाले, डी का वैल्यू निकाले। अब जितना गुना इसमें होगा उतना ही गुना तो इसमें भी करेंगे, तो यहाँ पे क्या गुना करेंगे, 7 गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 19 आया था, तो यहाँ पर भी 19 आएगा। तो जब 19 आएगा तो 19 को इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 19 1 जा 19, 3 8 बचेगा, तो 19 2 जा 38। तो यहाँ पे क्या आ गया, 12 kg आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, 12 kg आंसर आ गया हमारा 11 नंबर क्वेश्चन का। 11 नंबर क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर क्या है, 218.50 ये रुपीज़ में, ठीक है। और सेकेंड का जो आंसर है वो क्या है, 12 kg है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है, 12 kg है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक कर देना, और इस चैनल पर यदि आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।